वो शिवराज को लेकर आया, मैं किशन बड़े को लेकर आया। बच्चे की मौत हो चुकी? हाँ, मौत हो चुकी थी। मैं उसको दबा दबा करके इस तरह से जो है पानी निकाल रहा था, और उसके बाद जो है कान से उसके पल्स को टटोल रहा था, तो मुझे लग गया था कि हमारे बच्चे नहीं है अब इस दुनिया में। बड़ा बेटा किशन, छोटा बेटा शिवराज, दोनों होनहार थे और दोनों को पढ़ा लिखा हाँ, मेरा वो शिवराज कहता था, मैंने पूछा एक दिन कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बोला कि पापा मैं एक बड़ा अधिकारी डीएम की नौकरी करना चाहूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में है और गाजीपुर का ये चकमहताब है, ठीक बगल में गुरैनी बलौरी है। और आपको दिखा दूं कि हमारे सामने एक नहर दिखाई दे रही है। इस नहर में 2 बच्चे कल डूब करके मर चुके हैं और बता दें कि उसी परिवार में हैं और दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। और परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोनों बच्चे कैसे क्या कर रहे थे कि नहर में डूब गए और क्या स्थिति बन गई थी। क्या ऐसा तो नहीं ना कि उन लोगों बच्चों को के साथ कोई झड़प हुई थी? बच्चे अक्सर बदमाशी का काम करते हैं, आप तो जानते ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने डांटा हो, पापा को डांटा हो, लेकिन क्या कुछ हो रहा था उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये परिवार के लोग पूरी तरह से बेसुध पड़े हुए हैं। और इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी एमए किए हैं और अब राजमिस्त्री का काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लिखाना चाहते थे, बच्चे होनहार थे। और बता रही हैं, क्या नाम है दादी तुम्हारा? मीना देवी। कहाँ घर? ये बलौरी। अच्छा, जब लड़का जो लोग मर गई ना, जैसे डूब गई ना, तो कैसे क्या पता चलता हो? हमके पता थी जैसे ई खोजे लगना तो गांव जानत जानत पूरा गांव 12 नंबर आ गए लोग, तब सब दुनिया जान गया। भाग के नहीं जा उन लोग के अले पर जाके माटी सामने एगो पौना पिताजी इनकर पौना, एक जानी वो पार के आओ के वो पौना लेके पार ये ना लोगन 12 नंबर खटिया पर उठा के अपने गाड़ी में कहना तो लेके भागना। हमनों को पाछे से हमनों जा गई ना। लोग गले? हाँ, हम गला नहीं जाता, मन का बलाक पर ये पी चल गई नहीं जा। आई लोगन जखनिया फिर वहाँ से हम जखनिया की बलाक पर गई नहीं। तैयारी होत रहे थी गाजीपुर जाए के तैयारी रहे, तो हम कहनी थी हम ना जा पाए। अच्छा, लड़का ये जो मर गया? हम बस इसी जगह। अच्छा, के लड़के ने खोजला? ये खोजना बाबूजी हाँ, इनका माँ ना रहा, माँ आगे बढ़ल रहा, दुकाने उकाने कुछ जाने गई ना पता रहे नहीं, लेकिन भाई बहन के पता हो गई बच्चे का, अब बहन का। अब पिताजी यही ना उनके पता, तब ढूंढा लगना। इनके देखी देखा भाई दहर पर चला लगा, तब बोलोरी का आदमी टूट पड़ना, पूरा भीड़ लग गया। हाँ, दबा के थी हमारे गांव वाला भी टूट गई ना, खोजा लगना जैसे कंट काहे के हुई। लेकिन का कर नसीब उनका ना रहे। ये बच्चा है जो उसी नहर में साथ नहा रहा था। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अनंत राज। तुम भी नहा रहे थे साथ में? हाँ हाँ, तो दोनों भाई साथ में थे, नहा रहे थे ना? हाँ। अच्छा, जब नहाने जा रहे थे तुमने रोका नहीं? मैं रोक रहा था, नहीं आ रहे थे। हाँ, तो क्या कहे तुम लोगों ने क्या कहा था कि बाबू मत नहाओ? हाँ। हाँ? ये बच्चा है, छोटा है, मासूम है, पढ़ाई लिखाई, इससे 2 बच्चे बड़े थे जो कि इस दुनिया में नहीं है। और ये पिताजी हैं, थोड़ा सा हटो बाबू, पिताजी से बात करते हैं। पिताजी पूरी बात बताएंगे क्योंकि ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका? हमारा नाम जगूर जगत राम है। हाँ। और तो रुक जा, 5 मिनट रुक जा। और पूछिए। अच्छा बाबूजी, ये बताओ कि आप पढ़ाई लिखाई भी किए हैं? हाँ, हम एमए किए हैं इकोनॉमी से, पीजी कॉलेज गाजीपुर से। आपके कितने बच्चे थे? हम 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। एक 2013 का था, एक 2014 का था, और ये लास्ट वाला ये बच्चा जो है छोटा बच्चा 2016 का था। आप उस समय कहाँ थे जब आपके बच्चों की मौत? मैं जो यहाँ भारुका गांव में काम कर रहा था राजमिस्त्री का, वहीं पर था। हमें सूचना मिली तो इसके बाद हम भागे आए। इसके बाद कौन आपको फोन किया? वो उमेश हमसे बताए, वो जो जिसका काम कर रहे हैं, हाँ जिसका काम कर रहे हैं वो बताए कि तुम्हारे लड़के मिल नहीं है, जाओ वहाँ खोजबीन करो। तो हमको ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे नहर में ही कूद गए हैं। अच्छा, या नहा रहे थे। फिर आप कहाँ खोज रहे थे? तो उस समय जो है हमारी औरत जो है वो इधर उधर भटक कर खोज रही थी कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो ये छोटी बच्ची आई, बोली कि करे ना तो वो सब कहाँ, तो ये कलश की ना आवत हो सोन वही में तक गई ना सब।
अच्छा, नहरिया में। नहरिया में। बोल तब एक बाद जो ना कि हम उसके बाद जो है हम यहाँ पर आए, इसके बाद धड़ाम से अपना नहर में अपना आप भी कूद गए? कूद करके अपना यहाँ से और वहाँ पुलिया की दूरी तक जो है हम बहुत खोजबीन किए। लास्ट में पुनः वे लोग हमको मना कर रहे थे कि ये पागल हो जाएंगे, मर जाओगे। तब हम नहीं माने। हमने कहा हमें अपने औलाद से बढ़कर हमारी ज़िंदगी नहीं है और हम अपने बच्चों को खोज कर ही रहेंगे। तो आए तो ये जो शीशम का पेड़ है उसके बगल में जो मैं ऐसे कट के गया, फिर इसके बाद ऐसे आया तो मेरे पैर से लगा तो मैं जान गया कि मेरा बड़ा लड़का है। और इसके बाद उसको उठाए बाहर लाए तो वो जो है मुंह से गाज फेंक रहा था। दूसरा एक गांव के लोग थे, इस बलौरी के ही थे, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। वो इधर हमारे लेफ्ट साइड थे, वो दक्षिण दिशा में, पानी में कूद गए? वो भी खोज रहे थे। वो जब हम उसको उठा कर लाए तो अभी जब थोड़ा सा और इधर उत्तर दिशा में बढ़े तो वो भी मिल गया। आप ही के पैसे टकरा गया? हाँ, वो पास में नहीं था, मैं बाहर आ गया था तो वो उनको भी मिल गया। तो दूसरे लड़के वो दूसरे बच्चे को लेकर आए और आप हाँ, वो शिवराज को लेकर आया, मैं किशन बड़े को लेकर आया। बच्चे की मौत हो चुकी? हाँ, मौत हो चुकी थी। मैं उसको दबा दबा करके इस तरह से जो है पानी निकाल रहा था और उसके बाद जो है कान से उसके पल्स को टटोल रहा था तो मुझे लग गया था कि हमारे बच्चे नहीं है अब इसलिए। बड़ा बेटा किशन, छोटा बेटा शिवराज, दोनों होनहार थे और दोनों को पढ़ा लिखा हाँ, मेरा वो शिवराज कहता था, मैंने पूछा एक दिन कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बोला कि पापा मैं एक बड़ा अधिकारी डीएम की नौकरी करना चाहूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। मैं उसी लक्ष्य पर टिका रहा कि जाओ बेटा पढ़ो, मैं किसी तरह से तुम्हें पढ़ाऊँगा और पढ़ा कर ही रहूँगा। हिम्मत नहीं होती है जब किसी का हाथ टूट जाए। आपको बता दें कि जो दोनों बेटे थे, पिताजी के दोनों हाथ थे और एक छोटा मासूम बच्चा उनके साथ में नहा रहा था। एक बात बताइए कि हाँ, मुझे जब वक्त मिलता था, टाइम मिलता था तो मैं इसको 1 घंटा भी समय देता था, पढ़ाते थे। मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इसलिए थोड़ा सा वो पढ़ने में अच्छे थे। अभी पढ़े लिखे थे, अभी जो है कि शिक्षा, जी, शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित कर सकता है अपने बच्चों को। शिक्षा तो दे रहे थे लेकिन क्या पता था कि एक दिन इनकी दुनिया ही लुट जाएगी। और आपको बता दें कि दोनों बच्चों के जाने के बाद सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में, यकीन भी नहीं किया था हमने। शादी किया था किसी का आपने? हाँ, एक बच्ची है बड़ी, वो उसकी शादी की है। शादी किया था और घर से, गांव से आप बाहर आ गए? हाँ, ये झगड़ा फसाल के मैटर में हम भी इन समों को, वहाँ भी परेशान हो गए, हाँ, यहाँ भी जिंदगी ही खराब है। हाँ, जिंदगी खराब हो गई। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि मन में कि नहीं, अगर काश मैं यहाँ नहीं आता तो दोनों बच्चे जिंदा होते? हाँ, ये लग रहा है कि मैं वहाँ अगर लोग मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो मैं ये आभास करता हूँ कि हमारे बच्चे आज दुनिया में रहते। और ये भी नहीं सोचता हूँ कि हम ये भी यहाँ भी रहकर खुशहाल था, तो हम खुशहाल थे कि हमारे बच्चे अगर रहेंगे तो अच्छी शिक्षा दीक्षा करेंगे, किसी से झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगा, हम सुकून से रहेंगे और सुकून से रहते भी थे। कितने कक्षा में पढ़ते थे दोनों? ये किशन जो है कक्षा 7 में इस साल गया था। शिवराज का जो है ये विपिन सिंह में एडमिशन करवाया था, वहाँ के टीचर सनशाइन में। हाँ, सनशाइन में। अच्छी शिक्षा दे रहे थे? जी जी जी। मजदूरी करते थे लेकिन अच्छी शिक्षा दे रहे थे कि बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हों, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के बाद वो दंश झेला है कि आज राजमिस्त्री का काम। हमने जो जिंदगी झेला है, मैं उनको जिंदगी से उलझना नहीं देना चाहता था, इसलिए मेरा स्ट्रगल लाइफ था कि वो जिंदगी में सुख रहे। मेरी लाइफ एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना चाहते थे। परिवार नहीं बल्कि गांव में कुछ ऐसी अनबन हुई और गांव से दूर हट करके अपना एक आशियाना बनाया कि यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और फिर क्या था, एक दिन ऐसा काल आया और इन दोनों बच्चों को नहर में डुबा ले गया। लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू है, वो तड़प है कि काश अगर मेरे साथ गांव वालों ने ऐसा गलती न किया होता या अनबन नहीं हुई होती तो ये घर को छोड़ करके यहाँ नहीं आते। उनकी माँ रो रो करके बस यही कह रही है कि काश ऐसा ना होता। कोई कार्रवाई भी नहीं की गई पुलिस वालों की। अच्छा,
कोई कार्रवाई नहीं की। पोस्टमार्टम तो हो गया ना? हाँ, ये वो उस समय जो झगड़ा पसाल का मैटर जो चल रहा था, जो तड़प दी जा रही थी, हमारे शटर में जो है रम्मा से कोप दिया जा रहा था, अभी उसका ये लटक गया है। फिर इसके बाद पत्थर मारा गया था, वो ईंटें पत्थर से मारा गया था, कोई सुनवाई नहीं की गई थी। अभी उसका न्याय नहीं हुआ? हाँ, अभी उसका न्याय भी नहीं हुआ है। और हमको लोग खोज रहे थे, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो मैं अपने को वो काम में फंसा रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चों की लाइफ को बढ़ाऊँ कि अब झगड़ा में हम भी फंस जाऊँ। मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में। आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे गांव इर्द गिर्द से किसी से पूछिए कि जग्गू किस क्वालिटी का इंसान था। अच्छा, आप किस समुदाय से आते हैं? आप लोग? हम धोबी समुदाय के आते हैं। आपको बता दूं, जग्गू जी थे, अपने दोनों बच्चों की मौत के बाद दहाड़ मार रहे हैं कि काश दोनों जिंदा होते और आज उनकी परवरिश कर रहा होता, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। बाकी आपकी राय?